नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। एक कहावत है ना कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे, लेकिन दुबे जी बनकर आ गए। ये कुछ ऐसा ही हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी अभी आपको मालूम है कि अमेरिका गए थे 3 दिन के दौरे पर, 8, 9 और 10, और उसके बाद वो 16 तारीख तक कहाँ थे, किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं। अब सुना है कि वो दिल्ली लैंड कर चुके हैं, बल्कि अब तो वो अपने घर भी पहुंच चुके होंगे। लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी वो करके आ गए जिससे उन्होंने जो जो हासिल किया था, कुछ तो हासिल किया ही था, वो उसने सब गंवा दिया। उनकी एक गलती ने सब कुछ गंवा दिया। और वो गलती क्या है? वो गलती है, उन्होंने अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर, सिखों को लेकर जो स्पीचेस दी, जो सवालों के जवाब दिए, उसको लेकर भारत का जो सिख समुदाय है वो भारी नाराज है, बहुत नाराज है। मतलब एक सिख ने तो राहुल गांधी से कहा कि तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो इंदिरा गांधी का था। ये ये सोशल मीडिया पर सब ये वायरल हो रहा है। अब इससे क्या हुआ है कि राहुल गांधी तो घबराए हुए ही हैं, क्योंकि गलती कर दी। भाई जो है नहीं वो सब आप बोल ले, आपने सब बोल दिया। आपको ये कहने की क्या जरूरत थी अमेरिका में कि भारत में सिख समुदाय को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता। एक मतलब जहां वो स्पीच दे रहे थे वहां एक बंदा बैठा हुआ था, कोई सिख था, उससे उसको खड़ा करके बोले, पूछो बताओ तुमको भारत में कड़ा पहनने दिया जाता है? भारत तुमको गुरुद्वारे जाने दिया जाता है? भारत में तुमको जो सिख धर्म की जो भी प्रैक्टिस है वो करने दी जाती है? तो ऐसा तो है ही नहीं। भाई क्या सिखों को यहाँ कृपाण नहीं रखने दिया जाता, ये भी पूछा उन्होंने। तो यहाँ तो प्लेन के अंदर सिख कृपाण पहनकर जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सिख प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था जिनके पास कृपाण भी था। तो उनको एसपीजी ने चेक नहीं किया और वो सीधे अंदर चले गए। उनको कहा ठीक है भैया, धर्म से जुड़ा मामला है। राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बोला उसको देखकर पूरी कांग्रेस घबराई हुई है, पूरी कांग्रेस सन्न है। पार्टी को ये लग रहा है कि बिल्कुल किए किराए पर पानी फेर दिया है राहुल गांधी ने अपनी ही गलती से। अब इस बात ने इतना तूल पकड़ा है कि क्योंकि देखिए भाई, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनका जो भाषण है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उनकी वो क्लिप, खासकर सिखों से संबंधित, वो वायरल हो रही है। इसी में एक व्यक्ति है जिनका नाम है साजिद तारण। साजिद तारण कभी डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हुआ करते थे और सांसद भी हुआ करते थे। वो अमेरिका के एक बिजनेसमैन है। उन्होंने एक टॉक शो में कहा कि अगर राहुल गांधी के नाम के आगे अगर गांधी नहीं होता तो वो कहीं अब तक छोले बेच रहे होते। मैं आपको वो क्लिप सुनवा देता हूं। सोशल मीडिया पर वो बहुत वायरल हो रही है, आपको वो सुनना चाहिए कि राहुल गांधी किस तरह से अपनी जग हसाई करके वापस लौटे। मैं ये सुनवा देता हूं। ये साजिद तारण है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हुआ करते थे और इनकी ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जमहूरियत काम नहीं कर रही और मुल्क में इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब, ये नेशनल प्रेस क्लब में इन्होंने को बात की और मैंने वहां पे खबर भी चल रही थी कि वो वहां पे किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और जब इंटरव्यू दिया तो कुछ सवाल उनसे सख्त हुआ तो बाद में उस बंदे से इंटरव्यू की पूरी वीडियो ही वापस ले ली गई। ये भी एक मैं देख रहा था इंडिया टुडे और बहुत सारे मीडिया हाउसेस में चल रहा था। ये राहुल गांधी अमेरिका में आके जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात हैं? भारत में उनकी कंपोजर स्टाइल डिफरेंट था, अमेरिका में आके ऊपर से नरेंद्र मोदी भी अगले हफ्ते अमेरिका में आ रहे हैं। आप उनको कैसे देख रहे हैं ये जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी? चीमा साहब, पहले मैंने जिस तरह आपको कहा था, मैं समझता था कि ये इनकी मैंने कुछ स्पीचें सुनी जिसपे मुझे थोड़ा सा शक था। इन्होंने लोकसभा के अंदर कुछ स्पीचें मैंने इनकी सुनी है, वहां पे मुझे थोड़ा डाउट था इनकी ज़हनी हालत पे या इनकी नशो-नुमा पे, वो मैं समझता। लेकिन यहाँ जो आके जो स्टेटमेंटें दे रहे हैं और बिलखसूस वो जो शर्मा साहब है, जो जर्नलिस्ट जिनके ऊपर ऑलमोस्ट तशद्दुद टाइप इन्होंने किया है, जिससे उनका फोन छीन लिया गया था, उससे मैं बिल्कुल इनको समझता हूँ। जो इन्होंने वो खासकर सिखों के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, फिर जमहूरियत के बारे में स्टेटमेंट दे दी, मुझे मेच्योर नहीं लग रहे। मुझे ये बड़ा एक तशवीशनाक चीज नजर आ रही है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस भारत के अंदर, और उसके ये हेड है, और बल्कि ना इनका टाइटल ये है कि ही इज अपोजिशन लीडर।
और अगर ये अपोजिशन, चीमा साहब, अगर अपोजिशन लीडर की सूरत हाल ये है कि वो अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री जाके दुनिया के सामने धोने की कोशिश कर रहा है, वो डैमेज कर रहे हैं भारत के नाम को। जबकि दूसरी साइड में देखा जाए तो बड़ी मेच्योर स्टेटमेंट दी है डॉक्टर जयशंकर साहब ने। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वर्ल्ड हैज टू रीथिंक, वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट द न्यू इमेज ऑफ इंडिया, और मैं एग्री करूंगा उससे। इस तरीके से भारतीय डायस्पोरा, भारतीय टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया पे ग्रो कर रहे हैं। वर्ल्ड हैज टू थिंक टू चेंज द इमेज ऑफ इंडिया। लेकिन अब राहुल गांधी साहब जिस तरह की पिक्चर पेश कर रहे हैं, अफसोस, बहुत सख्त अफसोस। मेरे जहन, मुझे बहुत तकलीफ हुई उनकी ये बातें सुन के कि उन्होंने एंटी इंडियन बातें की यहाँ के वाशिंगटन डीसी के अंदर। बिल्कुल अच्छा मायूब लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके और अपोजिशन लीडर हो आप, और आप एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हो। हालांकि आपके नाम के साथ गांधी ना होता तो आप शायद कहीं छोले बेच रहे होते इंडिया में, लेकिन ये कि आप उसका फायदा गलत उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये साजिद तारण हैं जिनका आपने ये इनकी बातें सुनी। ये पाकिस्तानी पत्रकार के साथ उनके शो में थे, और ये साजिद तारण के बारे में आपको बता दूं, साजिद तारण एक पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब रहे, उनके ये सलाहकार थे। और इनका अपना फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, ये चलाते हैं और उद्योगपति हैं ये अमेरिका के। तो ये जो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया है, एक अमेरिकी नेता, एक बिजनेसमैन, उनके लिए क्या कह रहा है कि राहुल गांधी के नाम के आगे अगर गांधी नहीं लगा होता, जिस तरह से उन्होंने अपने हिंदुस्तान की बदनामी कराई है पूरे अमेरिका में बैठकर, और उसको दुनिया ने सुना है, अगर ये अमेरिका, अगर ये गांधी खानदान से ना होती तो ये छोले बेच रहे होते कहीं, इनको कोई पूछता नहीं। तो जिस उन्होंने कहा उनकी जो जहनी हालत है, जो दिमागी हालत है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और आगे उन्होंने ये भी कहा, जो कि मैं आपको सुनवा नहीं पाया, कि अपनी मम्मी से बात करें, वो सोनिया गांधी से बात करें कि उन्होंने वो किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, ताकि उनको बताएं कि ऐसे नहीं बोला जाता। और देखिए अब इस पूरे बयान को लेकर क्या हो रहा है, ये तो साजिद तारण की बात हो गई। अब ये इस बयान को लेकर क्या हो रहा है, कांग्रेस बहुत घबराई हुई है, कांग्रेस बैकफुट पर है। अब मोदी जी का कल जन्मदिन था, वाराणसी में मनाया गया बड़े धूमधाम से, तो उनको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बधाई दी, और लेकिन ये भी कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, राहुल गांधी की जान खतरे में है। और ये जब सिखों पर जब से उन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है, आप इस पर ध्यान दीजिए मोदी जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन खड़गे साहब, आप ये तो बताएं कि आपकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी पर कितने हमले किए। आप खुद आप भी बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। इसके अलावा आप, सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर किया कहा, राहुल गांधी ने तो उनको चौकीदार चोर है का नारा लगाया उनके खिलाफ, और खूनी, और पता नहीं क्या क्या। आपके वहां जब इतने उपमाओं से नरेंद्र मोदी को जब मतलब संबोधित किया जा रहा था, तब आप कहाँ थे? और आप तो आपको राहुल गांधी की चिंता है, राहुल गांधी की चिंता है, लेकिन आपको आपके नेता ने जो हमारे देश की जो जिल्लत करवाई विदेशों में, जो भारत को जिस तरह से रुस्वा किया अपने बयानों से, उसको देखकर आज अमेरिकी सांसद, एक अमेरिकी नेता, एक अमेरिकी बिजनेसमैन, बहुत बड़े सांसद रहे हैं, ये सांसद थे अमेरिका में, और ये तक शर्मिंदा है। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, किस तरह की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी अमेरिका में जाकर। तो ये आपको सोचना होगा, आपकी पार्टी को सोचना होगा कि आपका नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, वो किस तरह की बातें कर रहा है। अब ये बात सही है कि जो इंदिरा गांधी का भी असैसिनेशन हुआ था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पर जब वो अकाल तख्त पर अटैक किया था। आप सिखों के बारे में बोल रहे हैं भाई राहुल गांधी, आपको पता ही नहीं है सिखों का कितना बड़ा योगदान है इस देश में। अभी परसों ही चीन से भारतीय टीम, हॉकी टीम चैंपियनशिप जीत के लौटी है, उसमें मोस्टली 4-5 खिलाड़ी सिख हैं। हमारी महिला हॉकी टीम के कप्तान सिख हैं, हमारे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान सिख हैं, हमारे क्रिकेट टीम में सिख हैं, 4-5 खिलाड़ी सिख हैं, और हमारी सेनाओं में, सशस्त्र सेनाओं में सिख हैं। हमारी एक सिख रेजिमेंट है जिसमें बहादुर सिखों की एक बड़ी उसमें तैनाती है। और आप ये देखिए ना, कौन नहीं है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद सिख थे, ज्ञानी जैल सिंह जो कि राष्ट्रपति रहे हैं वो सिख थे। क्या उन्होंने उनको कभी किसी कमतरी का एहसास हुआ? क्या कभी वो अपने खुद को लेकर किसी हीन भावना से ग्रस्त थे?
कि उनको भारत में महत्व नहीं मिल रहा है, या उनको भारत में कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा है, या उनको जहाज में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तो कृपाण के साथ एरोप्लेन में चढ़ सकते हैं सिख, इतनी आजादी है। और आप कहते हैं कि भारत में सिखों को आजादी नहीं है। और आपके बयान को एक गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसा 2 कौड़ी का नेता, सिख फॉर जस्टिस का घोषित खालिस्तानी है, जिसको जो CIA का आदमी है, उसने उसको आधार बनाकर आपके बयान को जस्टिफाई किया। आपको इस पर तो बोलना चाहिए था। पूरी कांग्रेस पार्टी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के स्टेटमेंट पर कुछ नहीं बोली, जबकि पार्टी के प्रवक्ताओं को किसी को सामने आकर ये बोलना चाहिए था कि ये हमारा डोमेस्टिक इश्यू है। राहुल गांधी का भाषण, राहुल गांधी ने जो भी कहा, ये हमारा पर्सनल मामला है, इससे सिखों के ये खालिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने अपने आप को उससे अलग किया? आपने उसके बारे में पार्टी ने किसी प्रवक्ता ने, आज सुप्रिया श्रीनेत जो कि मीडिया सेल की प्रभारी हैं और वो चुनाव भी हार चुकी थी, वो लगातार राहुल गांधी के बारे में और राहुल गांधी और बीजेपी के नेताओं के और उनके समर्थकों के बारे में जिस प्रकार की घटिया जुबान इस्तेमाल कर रही हैं, उनको जानवर कह रही हैं, उनको तिलचट्टा कह रही हैं। वो क्या कह रही है? वो दरअसल ये सुप्रिया श्रीनेत जैसे जो नेता है ना, ये जो मीडिया सेल के प्रभारी बने हुए, ये सिर्फ जो बोलते हैं ना, ये बोलते सिर्फ किसको? पब्लिक को सुनाने के लिए नहीं है। पब्लिक तो इनकी सुनती ही नहीं है, पब्लिक को तो इनसे कोई मतलब नहीं है। पब्लिक तो ये मानते हैं कि ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। पब्लिक ये मानती है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपने जिनकी ये चरण वंदना करते हैं, जिनकी ये गणेश परिक्रमा या चरण पादुकाएं धोते हैं, या जो उनकी परिक्रमा करते हैं 10 जनपद की, और राहुल गांधी को जो लोग खुश करना चाहते हैं, ये बयान तो उनके लिए है। ये तो उनके लिए कह रहे हैं कि वो बीजेपी के नेताओं से, उनके समर्थकों से जानवर कह रहे हैं। ये तो मणिशंकर अय्यर उल्टा सीधा बोल चुके हैं। मणिशंकर अय्यर जो अमेरिका में या पाकिस्तान में एक बार राजदूत हाई कमिश्नर थे, वो भी ये सब बोल रहे थे। वो तो कई बार मोदी को कातिल कह चुके हैं। तो आपके नेताओं ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। और आपका एक नेता जो विदेशों में बैठकर, विदेशों में जब भी जाता है, वो भारत की बुराई करता है। ओवैसी जैसा नेता, असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता जब अमेरिका में जाता है तो भारत के खिलाफ नहीं बोलता। भारत का कोई नेता भारत देश के खिलाफ नहीं बोलता। आपके निजी मतभेद हो सकते हैं, आप पर्सनल अटैक करते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि देश में सिखों को आजादी नहीं है। ये जो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, ये इनके गले पड़ चुका है। और राहुल गांधी अमेरिका में 3 दिन की यात्रा पर थे, उसके बाद 8, 9, 10 और उसके बाद 11 से 16 तक वो कहाँ थे इसका किसी को पता नहीं है। अब वो उतरे हैं, अब वो आएंगे, अवतार लेंगे, नए सिरे से अवतरित होंगे पब्लिक के बीच में। और जिस प्रकार से मीडिया उसको देखिए, पार्टी के मीडिया सेल को ये चाहिए था कि जो राहुल गांधी ने सिखों के बारे में कहा है उससे खुद को अलग करें। और जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को आधार बनाकर उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन पार्टी ने ये नहीं किया। तो देखिए किस तरह से अमेरिका का एक बड़ा नेता, जिसका रिपब्लिकन पार्टी से नाता रहा हो, और वो पाकिस्तानी भी है, मूल रूप से पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान वो 35 साल पहले छोड़ चुके हैं। साजिद तारण की बात कर रहा हूँ, जिनका मैंने स्टेटमेंट आपको सुनवाया, वो तक खरी खोटी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम के आगे अगर गांधी न लिखा होता तो ये व्यक्ति आज कहीं छोले बेच रहा होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका का एक पूर्व सांसद कह रहा है, एक बिजनेसमैन कह रहा है, रिपब्लिकन पार्टी का एक नेता कह रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक का बटन दबा दें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।